बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एयर। एयर मीन्स हवा। अब इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट गैसेस का जो मजमुआ है उसको हम एयर कहते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो आ जाती हैं और हर गैस की जो अमाउंट है एयर के अंदर वो डिफरेंट होती है, उनका रोल भी डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम एक गैस है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करके जो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं और उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल होता है। यानी ज़िंदा रहने के लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक ज़रूरी गैस है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है क्योंकि पौधों ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। इस तरह नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हवा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हाउ इज़ एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। और एयर हमारे लिए किस तरह से अहम है। सबसे पहले देख लेते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन है कि हमारी अर्थ के गिर्द हवा का एक गिलाफ है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इम्पोर्टेंट ऑफ एयर। एयर की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है? एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वी ब्रीथ इन द एयर। हम हवा में सांस लेते हैं, ठीक है। और सांस लेने का जो अमल है वो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। प्लांट यूज़ एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। प्लांट जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट, फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिज़ोल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो फ़िश हैं और अदर एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं वो एयर जो कि डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर उससे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उस एयर से जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। वाटर के अंदर डिज़ोल्व एयर से ऑक्सीजन लेके फ़िश और अदर एनिमल्स जो पानी के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कुछ यूजेस बताएं इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑक्सीजन के क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। पॉइंट ए है ऑल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर CH बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। इसी तरह नेक्स्ट है इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड। ये लकड़ी के जलने के लिए बहुत अहम है। कोयला वगैरह भी इसी की मौजूदगी में जलेगा और नेचुरल गैस भी, यानी जो बर्निंग का प्रोसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। नेक्स्ट है इट डिज़ोल्व्स इन वाटर। ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो एनिमल और जो पौधे प्लांट्स पानी के अंदर होते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन हासिल करते हैं जो कि एयर के थ्रू पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। नेक्स्ट है रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी। जो रॉकेट्स हैं जो खला में भेजे जाते हैं, स्पेस में भेजे जाते हैं, उनके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन एज अ इंजन यूज़ की जाती है, ठीक है। सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स के जो मरीज़ होते हैं और जो हार्ट पेशेंट होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के, उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो क्या कर सकें, उनके लिए सर्वाइवल आसान हो जाए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस उसकी यूजेस का बताते हैं हमारे डेली लाइफ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ खसूसियात लिखें। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 इज़ इट इज़ अ कलरलेस गैस। ये एक कलरलेस गैस है, यानी कि बेरंग, इसका कोई रंग नहीं होता। इट हैज़ नो स्मेल। इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये सॉल्युबल होती है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब प्रेशर को हाई किया जाए, ठीक है। प्रेशर के हाई करने से इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर।
एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास फिलअप्स, सूटेबल वर्ड लगा के आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देना है। पॉइंट ए है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ। एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो तमाम ज़िंदगी को सपोर्ट करती है, लोएस्ट लेयर, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली तह होती है वो ज़िंदगी को सपोर्ट करती है, बिकॉज वहाँ पे एयर जो है वो सफिशेंट प्रेजेंट होगी। द गैस डैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर। कौन सी गैस एयर का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है, यानी कि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? डैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट इसकी प्रेजेंट होती है। द गैस डैट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ एयर। कौन सी गैस जो है हवा में 21% प्रेजेंट होती है? डैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट एयर में 21% होती है। नेक्स्ट है गैस विच इज़ फील्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स। सोडा वाटर बॉटल्स के अंदर कौन सी गैस फील्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको आपने सर्कल कर देना है। तो पॉइंट ए है आपके पास थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़। अर्थ के अराउंड, अर्थ के गिर्द हवा का एक मोटा गिलाफ जो है क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र बिकॉज। यूरिया फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? खादें जो होती हैं जिनकी वजह से ज़मीन ज़रखेज़ होती है और फसलें पौधे अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। एयर के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही होगी। ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी रॉकेट्स यूज़। स्पेस के जर्नी के दौरान रॉकेट्स जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं? रॉकेट लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल जब वो जर्नी करते हैं स्पेस में। नेक्स्ट है पॉइंट 4, वी वांट आवर बन टू बी फल्फी। हमारा जो बन है फल्फी सा होता है। विच गैस कैन हेल्प अस। कहते हैं कि गैस, अगर आप अपने बन को फल्फी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सी गैस को इस्तेमाल करेंगे? तो बन को या किसी भी बेकरी आइटम को या फिर केक वगैरह को फल्फी बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ अबाउट। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 0.03 to 0.04%। विच गैस इज़ कंसिडर्ड एज लाइफ सपोर्टिंग। लाइफ को सपोर्ट करने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा।